Hello, students. So, welcome to our Educational Society YouTube channel. So, today we will discuss the next topic of मैट्रिक्स। हमने पिछले टॉपिक में लेक्चर में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तक डिस्कस कर चुके थे। वहां तक हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर चुका था। थोड़ा वीडियो में डिले हो गया आने में। आज हम उससे आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। डायगोनल एलिमेंट कौन क्या होते हैं वो। तो पहले हम अगर देखें ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं जो कि A11 A12 A13 ए A16 A21 A22 A23 A31 A32 A3। तो इसमें ये एक मैट्रिक्स ए कंसीडर कर लिया, ये जो कि 3x3 है। ठीक है, इसको हम नीचे ले लेते हैं इसको। अ, हम्म, हम्म, इसमें ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है वो हम पहले आपको बता चुके थे। स्क्वायर मैट्रिक्स आगे और भी वेरिएशन टाइप्स होते हैं, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होते हैं। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। ठीक है, आर इंटू सी। तो यहाँ पे देखिए अगर डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं हम यहाँ पे। डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? तो A11 A22 A33, यहाँ पे क्या है? ये तीन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है? I इज इक्वल टू जे। जिसमें I इज इक्वल टू जे होगा ये कंडीशन, तो उसको क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, ठीक है इतना तक। एक होता है ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल क्या होता है? तो सिंपली इसमें क्या हो जाएगा कि वन मिनट। अच्छा, सम ऑफ डायगोनल, उसमें क्या हो जाएगा कि ये जो है ये मेरा हुआ डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट। और अपोजिट साइड से इधर रिवर्स अगर हम ले लेंगे, रिवर्स, ये रिवर्स अगर ऐसे लेते हैं तो ये कहलाता है ऑफ। ये हो गया मेरा डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। और ये जो होता है ये ऑफ डायगोनल, ये क्या होता है? ऑफ डायगोनल। ओके, सो यहाँ पे हम बात करेंगे अब कि इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है मैट्रिक्स का वो हम क्लियर करते हैं, जो कि है ट्रेस। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सो व्हाट इज द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स? ट्रेस क्या होता है? सिंपली इसका पहले हम डेफिनेशन ले लेते हैं, आपको क्लियर खुद ही हो जाएगा। द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स is called trace of a मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट का जो सम होगा उसको क्या कहेंगे? ट्रेस कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली ट्रेस ऑफ ए। प्रीवियस एग्जांपल जो हम ए का लिए हुए यहाँ पे मैट्रिक्स का, उसी का हम ट्रेस जैसे लिखे। तो डायगोनल एलिमेंट क्या था? A11 A22 A33। ठीक है, इसका ये क्या हो जाएगा? समेशन। इसको क्या कहेंगे?
ट्रेस, सॉरी बोल गया, ट्रेस, ट्रेस ऑफ है, इजी है बस। कुछ ट्रेस के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। लेक्चर थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि हम आपको राइट डाउन करके पढ़ा रहे हैं, ना कि ये पीपीटी से। पीपीटी से थोड़ा शॉर्ट टाइम में हो जाएगा, बट हम प्रेफर कर रहा हूँ, मैं प्रेफर यही कर रहा हूँ। तो जस्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, ट्रेस ऑफ ए प्लस, दो मैट्रिक्स का ट्रेस अगर निकालेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रेस प्लस ट्रेस ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। दूसरा प्रॉपर्टीज, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। थर्ड प्रॉपर्टीज, ट्रेस ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू, के बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी, जनरली तीन प्रॉपर्टी ट्रेस में हमको आएगा, स्क्वायर वगैरह सब वाला भी होता नहीं, स्क्वायर आएगा भी तो ए का ट्रेस फिर बी का मल्टीप्लाई, वैसे ही जैसे करेंगे तो उस टाइप से हम निकाल लेंगे इसको, ठीक है। ए का स्क्वायर करके मैट्रिक्स, उसके बाद हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन आएगा दिखाएंगे। ये तीन प्रॉपर्टी जनरल बेसिक है, ये याद रखना। इस पे कुछ क्वेश्चन अगर करवाएं तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन उसको हम क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी फिर हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका डिटेल थोड़ा पढ़ना है हमको। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, इसके दो क्राइटेरिया, दो जनरली जो कि है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा एक और है जो कि है डायगोनल मैट्रिक्स, एक और है जो है डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें जो कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें एक टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक और है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। दूसरा है लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही। एंड डायगोनल मैट्रिक्स के भी दो, जो कि है एक स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर डायगोनल बोल भी सकते हो उसको, या फिर यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है इसको, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन ये दो टाइप्स, इसके दो इसके। अब हम देखते हैं अपर ट्रायंगुलर किसको कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। तो ये अगर देखें, इसका डेफिनेशन पहले हम क्लियर कर देते हैं आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जो कि ए आई जे के फॉर्मेट में हम लिए, इज said to be a upper triangular triangular matrix if ए आई जे जीरो होगा, किसके लिए, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, सभी आई जो कि जे से बड़ा है, उसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा,
इट मीन्स वैल्यू इंडेक्स वैल्यू वो क्या होगा 0, तो उसको क्या कहेंगे हम अपर ट्रायंगुलर। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं ए, जो कि एक मैट्रिक्स लेते हैं हम A11 A12 A13, ये पोजीशन है A21, तो यहाँ पे I बड़ा होगा, ये क्या है A21, यहाँ पे इस पोजीशन पे A21 है, तो I ग्रेटर देन J है, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे A22, ये तो क्या है डायगोनल, तो ये A2 सेम वाला सेम रहेगा। A23 I नॉट ग्रेटर देन 0, यहाँ पे फिर 0 0 A33, जितना भी I ग्रेटर देन J एलिमेंट होगा उसका एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा, उस पोजीशन का वैल्यू 0 होगा, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। अब ये सब कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये तीनों जो होगा, ये तीनों ट्रायंगुलर पार्ट जो होगा यहाँ का, नीचे का, ये क्या होगा 0 होगा, ये वाला पार्ट है, ये थ्री ऑर्डर थ्री में, फिर फोर ऑर्डर फोर, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ओनली ये हम ट्रायंगुलर पढ़ेंगे, क्योंकि उसी के टाइप है ये। फिर दूसरा हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्लियर कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ, कंडीशन क्या रहेगा इसके लिए, इफ ये आई जे उसका ठीक अपोजिट रिवर्स फॉर ऑल, ये साइन फॉर ऑल का है, ये पिछले लेक्चर में हमने आपको क्लियर किया था, साइन 2 3, ये कंडीशन रहना चाहिए। आई लेसर देन जे के लिए 0 रहेगा। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जो कि A11, यहाँ का पोजीशन 0 हो जाएगा, फिर A21, फिर A22, जो आई कम है उसके लिए 0, A31 A32 A33, ठीक है। नीचे आपने देखा लोअर में, ऊपर वाला जितना ट्रायंगुलर पार्ट है वो 0, ये वाला अपर में लोअर वाला, ऐसा सिंपल है। आई लेस देन जे के लिए 0 हो जाएगा ए आई जे का वैल्यू, एंड अपर लोअर में, और ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन जे के लिए लोअर में, कि अपर में कंसंट्रेशन। अच्छा सर, ओके, नेक्स्ट वी हैव सम पॉइंट्स। पॉइंट्स जो है, एक पॉइंट जो कि फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें यहाँ, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस और साइफर। अच्छा, साइफर मतलब होता है 0, साइफर मतलब 0, 0 इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एन ऑर्डर का कोई एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2। हाउ, कैसे? सो देखिए यहाँ मिनिमम नंबर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से कितना होना चाहिए, अगर 3 क्रॉस 3 का था, उसमें या तो ऊपर ट्रायंगुलर होगा या नीचे होगा, तो वो मिनिमम बोल रहा है, मैक्सिमम नहीं, इस पे ध्यान देना, मैक्सिमम बोलेगा तब तो ये इधर हो गया इधर भी हो जाएगा, तब भी ट्रायंगुलर हो जाएगा, दोनों अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों हो जाएगा। लेकिन मिनिमम तो अपर हो या फिर लोअर हो, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3 × 3 - 1 2 डिवाइड बाई 2, 2 2 कैंसिल, 3 तो 3 जीरो होगा, 3 जीरो है, या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बोलेगा फाइंड आउट करने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो ये एक फार्मूला हो गया। ओके, नो हम अब देखते हैं एक अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हम यहाँ पे पढ़े, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स तो आपको डायगोनल एलिमेंट क्लियर कर दिए हैं, डायगोनल मैट्रिक्स थोड़ा देख लेते हैं अब।
क्या होता है डायगोनल? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है भाई, बताओ। स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल है ये भी। और स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be a diagonal matrix if अगर all its नॉन डायगोनल, अच्छा नॉन डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड एट लिस्ट, ये लाइन याद रखना है, एट लिस्ट वन डायगोनल एलिमेंट, कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट जो होगा, डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो, कम से कम एक नॉन डायगोनल डायगोनल एलिमेंट जो होगा, कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। डन, इजी है, मतलब समझिए बात को यहाँ पर। सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, जीरो होंगे, और कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा, तब उसको क्या कहेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सिंपली हम एक डायगोनल एलिमेंट D1 D2 D3 रहा, जो कि सिंपली यहाँ से आ रहा है, D1 0 0 D0 D2 0 0 0 D3, ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स, होगा, क्योंकि कम से कम बोला था, एक पहला कंडीशन हो गया सेटिस्फाई, जो कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, सेकंड कंडीशन एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो, तो यहाँ पे तो तीन तीन है, तब तो अच्छे से सेटिस्फाई है भाई, तो ये हो गया। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कुछ, जो कि स्केलर मैट्रिक्स, मेरा डायगोनल मैट्रिक्स में अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स नाम से क्लियर, स्केलर, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर, ये फिजिक्स में स्केलर वर्ड सुने होंगे आप। सो ए आई जे is equal to 0 for all I not equal to j equal to k for all I equal to j। सिंपल बात है, समझे कि नहीं आप, देखिए यहाँ देख के समझाते हैं हम। यहाँ पे देखिए जीरो हो जाएगा किसके लिए, आई ग्रेटर देन जे, आई क्या बता रहा है, रो कॉलम को, आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली सब में रो को, और ये कॉलम, तो रो अगर कॉलम के बराबर नहीं है, तब क्या बता दो भाई हमको, जीरो दे दो उस पोजीशन पे। और रो कॉलम के बराबर है, किस में होते हैं बराबर, सो ही बताइए, डायगोनल एलिमेंट के, आई बराबर होता है जे के, हमने इससे पहले डायगोनल एलिमेंट बताया, आई किसके बराबर होगा, जे के, तो वो डायगोनल एलिमेंट के, तो सभी डायगोनल एलिमेंट के मतलब कोई रियल नंबर रहेगा, कोई रियल नंबर में इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेसिमल नंबर सब। तो जैसे हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, क्या है कि एक कोई मैट्रिक्स लिए जिसमें हम नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब आई नॉट इक्वल टू जे वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन जो है, पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, ये, या फिर कोई नंबर सपोज कर लेते हैं कि, दूसरा ये सेकंड कॉलम हो जाता है, फर्स्ट रो हो जाता है, बराबर नहीं हुआ जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ के, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ, मतलब सिंपली अगर बात देखें, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो, डायगोनल एलिमेंट जो है वो कोई रियल नंबर होगा, उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सिंपल, क्लियर,
ऑल क्लियर? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्लाइड लगा लूँ मैं। ओके, देखते हैं हम थोड़ा। नेक्स्ट जो मेरा टाइप था वो था यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी, आपका आइडेंटिटी क्या है? यूनिट, यूनिट पर यूनिट, पर यूनिट नाम से भी थोड़ा क्लियर हो रहा है। यूनिट मतलब एक, इकाई, इकाई। तो सिंपल सब गेम चल रहा है डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, तो डायगोनल होगा, जरूर होगा। तो देखेंगे यहाँ पे हम कि इसमें ए आई से जीरो हो जाओ भाई, किसके लिए? आई नॉट इक्वल टू जे, वही कंडीशन। और वन हो जाएगा, बस इतना सा चेंज हो, वहां पे कोई भी स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी रियल नंबर हो सकता था। यहाँ पे, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि इज एनी रियल नंबर, ये चीज मेंशन कर दी। ठीक है, यहाँ पे आई ग्रेटर इक्वल टू जे होता है तो वो वन हो जाओ, सिंपल सा बात। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करूँ, एग्जाम्पल समझिए। आई, कोई मैट्रिक्स आई से हम इंडिकेट करते हैं जनरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन जनरली आई रखेंगे। अब यहाँ पे हम कर देंगे टू क्रॉस टू ऑर्डर है, तो यहाँ पे आई टू कर देते हैं। कोई इससे फर्क नहीं, आप जो रिप्रेजेंट चाहते हो वो एक वेरिएबल है। तो डायगोनल एलिमेंट वन, नॉन बाकी नॉन डायगोनल जितने भी हैं ये ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल एलिमेंट की यहाँ पे कोई चर्चा नहीं किया गया है। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट का चर्चा किया गया है, सो याद रखना। तो डायगोनल एलिमेंट वन, बाकी जीरो, सही है। आई थ्री थर्ड, ये टू क्रॉस टू है इसलिए टू हम लिख दे वहाँ पे, मैं वहाँ पे टू क्रॉस टू लिख दिया, यहाँ पे थ्री क्रॉस थ्री। डन। तो थ्री क्रॉस थ्री में हम लेंगे तो वन जीरो 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 जीरो, सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं होगा, जीरो जीरो वन, समझिए। तो ये हो गया डायगोनल एलिमेंट वन, आई इक्वल टू जे है तो वन एलिमेंट हो गया, वो सब क्या हो गया, आइडेंटिटी वन हो गया उसका, उसका वैल्यू, और बाकी सब जीरो। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब सिंपल है उतना, नथिंग। ओके, एडिशन डिस्कस कर लेते जल्दी जल्दी कि एडिशन क्या होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, मैट्रिसेस दो मैट्रिक्स का जोड़ेंगे इजीली, मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म यूज किया। दो मैट्रिक्स, दो से अधिक मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है। ओके, वाला रूल, रूल थोड़ा देख ले। एक ही रूल है क्या, कि इफ सम डिफाइन होगा कब, सम डिफाइन इफ दे हैव सेम ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का सम डिफाइन होगा। मतलब ऑर्डर, अगर वो स्क्वायर, जरूरी नहीं है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स हो, एनी ऑर्डर, बट two matrices sum are defined when if they have the same order, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, अगर हम आपसे पूछे, अगर हम कि ये टू थ्री फोर फाइव, टू क्रॉस टू, एंड एक और मैट्रिक्स हम ले ले जो कि बी ले लिए, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन, होगा समेशन इसका डिफाइन होगा? नहीं, समेशन नॉट डिफाइन, समेशन नॉट डिफाइन। क्यों? ऑर्डर टू क्रॉस टू है, ये हाउ मच रो, थ्री, कॉलम टू, नॉट डिफाइंड समेशन। लेकिन अगर हम इसी को, अगर हम कहते हैं ए मैट्रिक्स कंसिडर किए फाइव फोर सिक्स नाइन, और एक बी मैट्रिक्स कंसिडर किए सेवन सिक्स फोर वन, तो ये ए प्लस बी डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर एक एलिमेंट को जोड़ेंगे कैसे, इस एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट जो है सेम प्लेस को उसी के प्लेस से, रो कॉलम उसके सेम प्लेस से जोड़ देंगे, सिंपल सा फंडा है। तो पांच को सात से जोड़ेंगे, फाइव प्लस सेवन कर रहे हैं, लिख रहे हैं आपके लिए जो जो जो
बिगनर होंगे वो समझ जाएंगे थोड़ा। 4 + 6, 6 + 4, यहाँ इसको इससे जोड़ रहे हैं, 9 को 1 से जोड़ेंगे। ठीक है, 9 + 1 और इस 4 को 6 से, है ना? तो इस टाइप से इसको जोड़ेंगे। ओके, मैट्रिक्स का जो होगा सो कोई इंटीजर वैल्यू नहीं होगा, ये हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था। जो इसका कोई जो है सो इंटीजर वैल्यू नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ये बस हम इस प्रॉपर्टी से लगा सकते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स ही हमको रिटर्न करेगा जो कि A+B मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये समेशन कैसे करना है, 3/3 ऐसे ही करना है। जो प्लेस पे जो नंबर है, वैल्यू है, उसको उसी सेकंड प्लेस के सेकंड मैट्रिक्स के उसी वैल्यू से उसमें जोड़ देना है। ठीक है, बट उसका सब्सट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें भी ऑर्डर मैटर करेगा, ये ऑर्डर सेम ऑर्डर रहना चाहिए, वही चीज, क्योंकि समेशन सब्सट्रैक्शन लगभग बराबर होते हैं। सो इफ वी हैव a इज इक्वल टू a11, a12, a13, a21, a22, a23 and b is equal to b11, b12, b13, b21, b22, b23। तो इसका सब्सट्रैक्शन क्या होगा, a11 माइनस b11, फिर a12 माइनस b12, फिर a13 माइनस b13, फिर a21 माइनस b21, फिर a22 माइनस b22। सेम इसको इससे सबको सबसे 23 माइनस b23, सबको सबसे नहीं, जो एलिमेंट पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर कॉलम पे है उसी को सेम मैट्रिक्स के वैल्यू से। ओके, नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन सब इजी है, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। सो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में पहले हमें देख लेते हैं मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स किसी बाय अ रियल नंबर के, कोई एक रियल नंबर के से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी उसके बाद ना, फिर देखेंगे दो मल्टी मैट्रिक्स को कैसे मल्टी। तो ये थोड़ा देख लेते हैं। तो सैंपल कंसिडर करो कि इसको हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे सो देखिए। तो डिटर्मिनेंट में किसी एक पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई करते थे बाहर वाले रियल नंबर से, इसमें सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये A1, ये B1, ये C1, फिर ये A2, ये A3, सॉरी क्या हो गया ध्यान नहीं है, के B2, के C2, ये A3, ये B3, ये C3, कोई भी मैट्रिक्स रहेगा ना दिया हुआ उसका मल्टीप्लाई सब एलिमेंट में। कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन भी वही मल्टीप्लाई जैसे कि है सब में, तो सब में एलिमेंट रहना चाहिए, तब कॉमन हम निकाल सकते हैं उसमें से। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया किसी रियल नंबर के से, इतना क्लियर है। चलिए स्लाइड हम नेक्स्ट कुछ और ऐड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, हम देखिए अगर हम मल्टीप्लिकेशन थोड़ा हम यहाँ पे देख लिए, अब हम यहाँ पे कुछ और चीज देखेंगे कि उसके बाद हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पे बात करेंगे। तो हम कुछ और देख लेते हैं, कोई भी नंबर, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अभी हम बात की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होता है, जो कि हम 3/3 लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये एक नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिए 3x3 का, इसको हमको एक मैट्रिक्स ए होता है लिए यहाँ पे, जस्ट सपोज दैट 2 3 4 1 2 1। इसके लिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ पे जरूरत आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज बढ़ाने से पहले हम आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको अभी रहने देते हैं, ये जो आएगा मैट्रिक्स को, अब इस मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज़।
तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, बाय, टेक केयर। ओके, सो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रही है और नोट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, मैट्रिक्स के फिलहाल इस वीडियो में और मैथ्स के किसी टॉपिक में, तो कमेंट करें या टेलीग्राम पे संपर्क करें। धन्यवाद।